दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक आपसे बहुत इंटीमेटली रिलेटेड है। मीन बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है आके। जिस टाइम पे आप अडल्ट हो जाते हैं, जिस टाइम पे आप कमाने लगते हैं, तब ये वर्ड आपकी ज़िंदगी में आ ही जाता है। और जब शादी की बारी आती है तो ये तो सिनोनिमस हो जाता है। आपको तो पता है आजकल शादी का मतलब हो गया है डौरी। डौरी और मिलेगी, डौरी कम मिलेगी जब आपको आपकी जॉब अच्छी नहीं होगी। डौरी ज़्यादा मिलेगी तब आपकी जॉब अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो कोरिलेशन चल रहा है डौरी और ऑक्यूपेशनल स्टेटस का, ये एक्चुअली कहाँ से आया है, डौरी का ओरिजिन कहाँ हुआ है, उसका लीगल फ्रेमवर्क कहाँ तक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझना इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप आगे जाके कैसे भी शादी करेंगे। और तब ये आपको ये याद रखना होगा कि हाँ, सैयद शुजातुल्लाह सर का एक लेक्चर था डोरी के ऊपर। और आपका काम यही है कि यूथ को मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ अभी, वो आगे जाके इससे परहेज़ करें और इससे दूर रहें, ठीक है। मैं तो जनरल बात ये समझता हूँ भाई। ओके, डाउरी हमारी कंट्री में एक ऐसा इविल हो गया है जिसे लोग क्या कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, डाउरी को काइंड में लेते थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स देते थे, पहले कुकर देते थे, स्टोव देते थे। अब इसको मोनेटाइज भी किया गया है। अब बोल रहे हैं कि ये सब नहीं चाहिए, पैसे दे दो। अब बोल रहे हैं कि कार नहीं चाहिए, पैसे दे दो। लड़की के कपड़े हैं, हम ही खरीद लेंगे, पैसे दे दो। ये तो पैसे दो भाई, एक बाप की हार्ड अर्नड मनी कमा के आप उनके पैसों के ऊपर ठहरना चाहते हैं, ये कहाँ की मस्कुलिनिटी और मर्दानगी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ही कह रहा हूँ मैं। आपके पास पैसे नहीं है क्या, आप नहीं कमाते हैं क्या? आप तो कमाते हैं, आपकी एक सैलरी होगी 50,000 1 लाख पर मंथ, ठीक है। तो क्या ये पैसे बस नहीं है टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ? भाई एक ही ज़िंदगी है तो रिस्पेक्टेबल रह लो ना। ओके, और बस हो जाते 50,000, आगे जाके बढ़ती वो सैलरी एनी हाउ, तो आपकी फैमिली को तो तकरीबन तकरीबन बहुत ही कंफर्टेबल से आप जी सकते हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली, ठीक है। बट ये लोग आजकल ऐसा नहीं है। मुझे तो ये दिख रहा है कि एजुकेशन बच्चियों को देने से, ओके, एक चीज़ क्या हो रही है कि अगर लड़की कमाने लगती है तो डौरी का रेट कम है। अगर लड़की नहीं कमाती है तो नहीं पढ़ के नहीं कमाती, डौरी का रेट ज़्यादा है। तो मतलब क्या है, ओके, पेरेंट्स लड़की लोग को पढ़ा रहे हैं डाउरी रेट कम करने के लिए, और यहाँ के पेरेंट्स लड़के लोग को बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके डाउरी का रेट बढ़ाने के लिए। तो किस तरीके के हम एक चंगुल में, एक पिंजरे में बंधे हुए हैं। ये वर्ड डाउरी बहुत बुरी चीज़ है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप डाउरी के बारे में क्या समझते हैं, क्या ये होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल तो मैं ये भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आजकल के लड़कियाँ और बच्चियाँ जो भी वुमेन है जो वर्किंग है, वो बहुत कंफर्टेबल है अपने हस्बैंड को हेल्प करना फाइनेंशियली। अगर वो एक ऑफ पीरियड में चल रहे तो उनको हेल्प करना, और वो इक्वली दोनों का पैसा लगाना चाहते हैं। और आपको, अगर आप घर की देखभाल कर रहे हैं, की और काम मूवी के जैसा, दे आर रेडी टू गिव। इतने ब्रॉड माइंडेड, ओके, फीमेल आपको इंडिया ही में मिलेंगे। मैं तो ये तो देख भी नहीं सकता कि ओके, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना अच्छा कल्चर है। हमारे फीमेल्स, हमारे वुमेन आजकल बहुत प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं विद रिगार्ड टू हाउ ए फैमिली शुड रन, हाउ ए मैन नीड टू बी सपोर्टेड। वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, बट द ओनली थिंग इज़ दैट भाई डॉरी नहीं मांगना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हम अगर डॉरी आज भी चल रही है तो इसको इरेडिकेट करने के लिए हमने तो लीगल चेंजेस लाए हैं। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है जहाँ पे देने वाले को भी सज़ा है और लेने वाले के लिए भी सज़ा है, ठीक है। लीगली तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट किए हैं, बट ये सोशल और जनरेशनल, जनरेशन टू जनरेशन, एंशिएंट टू मिडिवल टू अभी तक चलते हुए आ रहा है। एक घर में दिए तो फिर उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को देते आ रहे हैं। और सोसाइटी में डॉरी का एक स्टेटस सिंबल बन गया है। मीन्स आप कितनी डॉरी दी, अच्छा आप कार दिए, ओ नाइस, हम लोग तो बंगला दिए। तो ये जो सोसाइटी में जो डॉरी का एक ज़माने में डाउरी लेना एक काइंड ऑफ लाइक, आप समझ सकते थे कि वो एक गिफ्ट समझते थे। आज डाउरी हो गया है एक स्टेटस, आपको कितनी मिली और हमें कितनी मिली। सो ऐसे चीज़ों की डिबेट हम कर रहे हैं। बहुत शर्मिंदा होना चाहिए हमें सोसाइटी में, और आप भी मत प्रमोट करिए, ये सही चीज़ नहीं है। ओके, चलो अगर हम आगे आगे पढ़ते हैं। डाउरी के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। जाना कहीं पे नहीं है क्योंकि पूरा पढ़ के निकलना है, पूरा यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि प्रैक्टिस ऑफ डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
डाउरी डेथ्स हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि ये हार्श ट्रुथ है कि आज भी हमारी कंट्री में डाउरी परसिस्ट करता है। ओके और वो डीपली एंट्रेंच भी है कि ये सोशल इविल आज जो प्रेवलेंट है वो हर सेक्शन में, हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में, हर कास्ट में इतना अंदर घुस गया है कि हम इसे कितनी भी कोशिश करें निकालने की, ये निकल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, आप समझिए। ओके द एपेक्स कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन भी है, लास्ट ईयर उन्होंने कहा था इन ए केस ऑफ जनश्रुति पीपल्स वॉइस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक पिटीशन डिसमिस किया गया था चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 498A। ये सेक्शन 498A क्या है? हस्बैंड या कोई रिलेटिव, हस्बैंड के रिलेटिव हो सकते हैं, माँ बाप कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ ए हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी ऑफ इंडियन पेनल कोड। अगर हस्बैंड या उनके रिलेटिव वुमेन को सब्जेक्ट करते हैं क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मतलब होता है कि पैसे लेके आओ घर से, बाप के पास से पैसे लेके आओ, बल्कि जो मेंटली आप टॉर्चर करते हैं वो भी क्रुएल्टी में आता है, ठीक है। नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ ऑल्सो कम्स अंडर क्रुएल्टी। अगर उसको आप बासी खाना देते हैं, सड़े हुआ खाना देते हैं, रॉटन खाना देते हैं, कम खाना देते हैं, ये भी क्रुएल्टी में आता है। अगर आप आपकी पत्नी को एब्यूज़ करते हैं, बीवी को मारने की कोशिश करते हैं, इमोशनली टॉर्चर देने की कोशिश करते हैं, तू मोटी हो गई या तू बुढ़ी होने लगी, इस तरीके से बोल बोल कर वो जो पीस ऑफ माइंड आप जब भगा देते हैं ना, तभी भी ये क्रुएल्टी में आता है। अगर हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड अगर वुमेन को सब्जेक्ट करते हैं एनी काइंड ऑफ क्रुएल्टी, यहाँ पे क्रुएल्टी की बात हुई डाउरी, ये इंडियन पेनल कोड का सेक्शन है 498। सो ये 498 सेक्शन नहीं होना चाहिए, ये आया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है। भाई क्यों, क्या बात है, ठीक है। बट द की क्वेश्चन रिमेन वेरी सिंपल, की क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डिस्पाइट इतने स्ट्रिंजेंट लॉस है हमारे पास, ओके हमारे पास ये जो प्रैक्टिस ऑफ डाउरी अभी भी क्यों चल रही है? ओके व्हाट लेजिटिमाइजेस, ये डाउरी को इतना धूल क्या देती है मालूम? सोसाइटी देती है। ओके जब सोसाइटी के अंदर एक चीज़ प्रिवेलेंट हो जाती है ना, उसको अप्रूव करना, उसको निकाल देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ओके डाउरी प्रोहिबिशन इन इंडिया एक ज़माने में गिफ्ट तरह की थी, खुशी से देते थे माँ बाप, अब ये ज़बरदस्ती उनसे लिया जा रहा है। एक वॉलेंट्री प्रैक्टिस बन गई है, एक नेशन वाइड सोशल इविल, सोशल शैतानियत बन गई है ये। ओके हिस्टोरिकल ओरिजिन देखिए, अपर कास्ट में ये प्रैक्टिस की जाती थे, जहाँ पे स्त्री दान देते जब वॉलेंट्री गिफ्ट्स भी अटैच किए जाते थे कन्यादान रिचुअल में, ठीक है। उसके बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग पॉइंट, ये तो हम स्लोली देखेंगे। तो गिफ्ट बनी क्या? गिफ्ट जो बनता था वो अब बन गया है कोर्सिव डिमांड। ओके शिफ्टेड फ्रॉम वॉलेंट्री गिफ्ट टू ए फोर्स डिमांड। आजकल फोर्स स्कोर कर रहे हैं, कैश तो भी दो, लग्जरी आइटम्स दो, इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद में मैरिज का मार्केट बना लिए हैं, मतलब ग्रूम्स मार्केट वैल्यू है, आईएएस है तो इतने करोड़ मिलेंगे, ग्रुप 1 ऑफिसर है तो इतने करोड़ मिलेंगे, बिजनेसमैन है तो इतने करोड़ मिलेंगे। तो अभी डाउरी का देखो किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। पहले गिफ्ट था, बाद में कोर्सिव डिमांड हो गया, अब क्या है बच्चे की काबिलियत और उसके बैंक बैलेंस पे डाउरी की मार्केट वैल्यू लगाई जा रही है। 1974 में एक टर्निंग पॉइंट आया था, नेशन वाइड एक्सपेंशन हुआ था। एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, CSWI रिपोर्ट फाउंड दैट डाउरी स्प्रेड टू ऑल कास्ट, हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में, मेरे रिलीजन में भी है। इसका ह्यूमन कॉस्ट क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 34,000 प्लस डाउरी डेथ्स हुए हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। याद रखिए कि डाउरी मांगने की वजह से हमारे जो बच्चियाँ, हमारे जो लड़कियाँ हैं, 34,000 लड़कियों की डेथ होना पैसे नहीं लाने की वजह से अपने घर से, और हस्बैंड को नहीं देने की वजह से, इतनी बुरी बात है, शर्मिंदा होना चाहिए। ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन पैराडॉक्स भी है। 2023 में एक रिसर्च हुआ था, चिपलांकर और वीवर स्टडी, उन्होंने एक स्टडी की थी, शोज मॉडर्नाइजेशन पैराडॉक्सिकली परपेचुएट डाउरी थ्रू हाई स्टेटस जॉब्स। मॉडर्न टाइम्स में, अभी के टाइम्स में डाउरी हाई पेइंग जॉब्स में बहुत ज़्यादा अंदर चले गई है। दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बीन सेट। यहाँ पे आप देखिए डाउरी एज ए वॉलेंट्री गिफ्ट, आप देख सकते हैं स्कॉलरली वर्क्स जो भी अभी तक हुए हैं डाउरी के ऊपर, वहाँ पे वो इल्यूस्ट्रेट किया गया है कि डाउरी एक कस्टमरी थी, वॉलेंट्री गिफ्ट देने का था,
एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड उसके फैमिली वाले देते थे। ओके, डॉरी वॉज ऑफन सीन एज ए पार्ट ऑफ स्त्री दान। जब स्त्री को दान करते थे, स्त्री को ससुराल भिजा रहे थे, तब उनके पास कन्यादान का भी सिस्टम था, वहाँ पे गिफ्ट दिए जाते थे। ओके, हिंदू फैमिलीज ए डॉटर हैड नो शेयर इन हर पेरेंटल फैमिलीज प्रॉपर्टी बिफोर, पहले नहीं था तो ये दे के भिजा देते थे। देन उसके बाद में पॉलिन कोलिंडास स्टडी आई, जहाँ पे वुमेन एज ए ट्रिब्यूट, वुमेन एज ए फ्लावर, इमेजेस ऑफ वुमेन इन वेडिंग्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया शोज दैट आफ्टर मैरिज जो घर के जो टाइस होते हैं, जो मायके के टाइस होते हैं, वो डॉटर के बहुत सिवर्ड हो जाते हैं बाई हर फैमिली। इन दिस कॉन्टेस्ट डॉरी वॉज गिवन एज द डॉटर्स प्री मॉर्टम और एंटिसिपेटस इनहेरिटेंस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। सो ये बोला जाता था पहले कि चलो भाई अब लड़की हमारे पास नहीं है, उसके टाइस पूरे ख़त्म हो जा रहे हैं, मायके ससुराल जा रही है ना, तो चलो उसका हिस्सा उसको दे दे के भिजा देंगे, इस तरीके से देखा जाता था। अच्छी बात थी, इस तरीके से देखा जाता था। तब थोड़े कपड़े देते थे, थोड़ी ज्वेलरी देते थे, थोड़े हाउस होल्ड आइटम्स, किचन अप्लायंस ऐसा देख के देते थे। जा बेटा तेरा भी शेयर है, हम जितना भी कमाए, तू हमारी बेटी है तो तेरा ये सब है, ऐसा देख के भेजते थे, एज ए कस्टमरी भेजते थे। बट उसके बाद में क्या हुआ, ओवर टाइम ये इवॉल्व हुआ। कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ने कहा है, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी की भी फाइंडिंग है, जहाँ पे डाउरी स्प्रेड टू ऑल कास्ट कम्युनिटी रिलीजन्स बोल के बोल दिए हैं। और आजकल डाउरी लग्जरियस आइटम्स पूछ रहा है, बड़े बड़े कार्स पूछ रहा है, इंक्रीजिंगली बिकमिंग ए पार्ट ऑफ डाउरी इन मेनी कम्युनिटीज़। आज भी अगर आप देखते हैं डाउरी को लिंक किया गया है मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रूम, जो कि वो क्या अच्छा पढ़ के अपने लिए कमा रहे या फिर ये अपनी डाउरी के लिए कमा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डाउरी लॉज और उसका फ्रेमवर्क और चैलेंजेस देखेंगे। ये जो स्टिंजेंट लॉज बनाने के बाद भी ये डाउरी क्यों नहीं गया है हमारी कंट्री से। 60 ईयर्स हो गए अभी तक एंटी डाउरी लॉज बनाकर, मत ये लॉज कुछ गलत बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कुछ कर नहीं सक रहे। ठीक है, 1961 में आया था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1983 में सेक्शन को इंसर्ट किया गया है 490D8। उसके बाद में फिर अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद में 1986 में मेजर अमेंडमेंट हुआ है। और मिनिमम 6 मंथ जो जेल थी डाउरी पूछने से वाइफ से, वो 5 साल बढ़ा दी गई है। अब इतना करने के बाद में भी फिर क्यों डाउरी प्रोहिबिट नहीं हुआ है, डाउरी हमारी सोसाइटी से क्यों इराडिकेट नहीं कर सके हैं। डाउरी डेथ का डेफिनेशन देखिए, सेक्शन 304B में है आईपीसी के। ओके, सेक्शन 304B आईपीसी 1986 में डाउरी का डेफिनेशन आया, डेथ बाय बर्न्स और बॉडीली इंजुरी विद इन 7 years ऑफ मैरिज प्रिसीडेड बाय क्रुएल्टी और डाउरी हरासमेंट से अगर किसी को मारा जाता है, किसी को पीटा जाता है, किसी को जलाया जाता है, 7 साल मैरिज होने के 7 साल के अंदर अगर ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो आराम से लड़की डाउरी केस डाल सकती हैं। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड। ये बहुत अच्छा है। इन डाउरी केसेस एक्यूज्ड मस्ट प्रूव इनोसेंस, जिसको अरेस्ट करते हैं भाई तू बता दे। पहले क्या होता था, लड़की को पूछते थे बोलो बोलो क्या क्या हुआ, बोलो बोलो क्या क्या हुआ बोलते थे। अब लड़की क्या ही बताएंगी, क्या ही बोलेंगी। अब उसके बाद में ये अमेंडमेंट के बाद, इंडियन एविडेंस एक्ट के आने के बाद में लड़की से नहीं पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे से हरासमेंट, लड़के को पूछा जा रहा है कि भाई तू ये प्रूव कर ले कि तू कभी अपनी वाइफ से, आप कभी अपनी वाइफ से डाउरी नहीं मांगे हैं, आप वो प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, राइट। वाई केसेस आर फेलिंग, पहली बात तो डॉक्यूमेंटेशन गैप। डाउरी नेगोशिएशंस हैपन थ्रू द ट्रस्ट बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। ओके, कि हम इतना देंगे उतना देंगे, कुछ फेरीज नहीं होगी, कुछ स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, साइन नहीं करेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन गैप होने की वजह से केसेस में ये क्या बेसिकली फेल होते हैं। लीगल लूप होल देखेंगे, गिफ्ट इकोनॉमी, तो बाप ये बोल रहे हैं कि मैं मेरी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूँ भाई, डाउरी नहीं दे रहा हूँ बोल के सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की स्क्रूटिनी से ये बच रहे हैं। क्योंकि बोलने का मतलब क्या है, गिफ्ट दो, गिफ्ट तो किसी को भी दिया जाता है, तो मेरे दामाद को अगर मैं गिफ्ट दूंगा कौन सा लाभ मुझे रोकेगा, बाप का ये कहना है और बेटी का वही मानना है। ठीक है, वे फॉरवर्ड अब क्या कर सकते हैं, ये सब किरकिरी में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, टारगेट यंग मैन को टारगेट करिए। ओके, एंटी डाउरी कैंपेन्स चलाइए और उनको यंग मैन को सेंसिटिवाइज करिए कि देखो आपकी भी बहन होगी, ठीक है, आप सब मिलके आए। तो अगर जब ये कैंपेन में खुद होगे तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे केशव चंद्र सिंह जी की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि चाइल्ड मैरिजेस प्रमोट अगेंस्ट है चाइल्ड मैरिजेस के, बट उनकी बेटी की शादी वो चाइल्ड में 13 ईयर्स में करा दिए थे और राजा के। तो आप ऐसे नहीं बनना है, एंटी डाउरी कैंपेन्स चलाना है और जो भी यंगस्टर्स में जुड़े हुए हैं आगे ऑब्वियसली आगे जाके वो नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो उनकी बदनामी वैसे भी होगी। ओके, डाउरी एक क्राइम है
और पब्लिक रिकग्निशन ऑफ डाउरी फ्री मैरिजेस, जहाँ पे भी डाउरी नहीं है वहीं पे आप मैरिज को जाना शुरू करिए, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाउरी की प्रैक्टिस भी हम रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए फेल हो रही है कि कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट्स नहीं थे, खाली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डाउरी नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये। एपेक्स कोर्ट हमेशा एम्फसाइज करता है कि बहुत अर्जेंट नीड है कि हम सब मिलके, लेजिस्लेचर रहो, लॉ इन्फोर्समेंट रहो, जुडिशरी रहो, सिविल सोसाइटी रहो, ओके, सब ऑर्गेनाइजेशन पूरे मिलके एक जनरेशनल चेंज लाना है। मीन्स हमारी जो जनरेशन है, ये जनरेशन कम से कम लो, ओके, डाउरी, उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन और भी कम लेगी, तो जनरेशन में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम यंग मैन को ऐसे कैंपेन्स में प्रमोट करके उनको हमारे पास लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। मैं आपको डाउरी क्यों फेल हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन गैप्स एक्सेट्रा बताया दिया, और CSWI की रिपोर्ट भी बता दिया। तो आपके पास इंट्रोडक्शन है, आपके पास बॉडी है, आपके पास वे फॉरवर्ड भी है। दिस इज अ फुल फ्लेज मेन्स आंसर, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। मेरे PSIR क्लासेस ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मेंटरशिप इज जस्ट गोइंग वेरी ऑसम, बी ए पार्ट ऑफ इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।